शॉन की छोटी बहन चिंकी को मेला ले जाने वाले हैं। गुल्ली शॉन और चिंकी जीप में बैठे हुए हैं और फिर गुल्ली आकर जीप पे बैठता है। गुल्ली जीप स्टार्ट करता है और जीप लेकर मेले की ओर जाने लगता है। मेला गुल्ली बुल्ली के घर से थोड़ी दूरी पर ही लगा है। गुल्ली बुल्ली शॉन और चिंकी जीप पे बैठकर जंगल वाले रास्ते से मेले की ओर जा रहे थे, लेकिन इन लोगों को पता नहीं है कि इस जंगल में जेसन का राज है और जेसन यहाँ रहता है। जेसन उन लोगों को इस रास्ते से गुजरते हुए देख लेता है और ये देखकर जेसन तुरंत इविल नन को कॉल लगा देता है। इविल नन की दुश्मनी गुल्ली बुल्ली और शॉन से तो पहले से ही है, इसलिए इविल नन इन लोगों को मारना चाहती है और इविल नन जेसन से कहती है मैं बस थोड़ी ही देर में वहाँ आ रही हूँ। और इविल नन दौड़ के जेसन के जंगल में जाने लगती है। इधर गुल्ली बुल्ली और शॉन चिंकी को लेकर मेले में पहुंच जाते हैं। वो लोग मेले में बहुत देर तक घूमते हैं और शॉन चिंकी को एक गुब्बारा खरीद कर दे देता है और अब ये लोग वापस घर जा रहे हैं। सभी लोग आकर जीप पे बैठते हैं। लोग उसी जंगल वाले रास्ते से घर जाने लगते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि जेसन और इविल नन इसी जंगल में इन लोगों का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो लोग इन्हें मार सके। इविल नन और जेसन पेड़ के पीछे खड़े होकर उनके आने का इंतजार कर रहे थे और इन्होंने सड़क पे लोहे की कील बिछा दी है ताकि गुल्ली बुल्ली यहाँ से जैसे ही गुजरे उनका टायर पंचर हो जाए। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, उनकी गाड़ी पंचर हो जाती है। गुल्ली बुल्ली और शॉन गाड़ी से नीचे उतरते हैं और चिंकी गाड़ी में ही बैठी रहती है। ये तीनों गाड़ी से नीचे उतरकर टायर को देखने लगते हैं, लेकिन इन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं कि ये चाल जेसन और इविल नन की है। गुल्ली बुल्ली और शॉन बाबा को कॉल लगा रहे हैं, लेकिन इधर जेसन चिंकी को पकड़ने जीप के पीछे छुपा हुआ है और जेसन तुरंत टाइम पाकर चिंकी को पकड़ लेता है। जेसन चिंकी को उठाकर जंगल में भाग जाता है। इधर गुल्ली बुल्ली और शॉन को अंदाजा भी नहीं कि जेसन ने चिंकी को किडनैप कर लिया है। थोड़ी देर बाद शॉन की नजर दोबारा से जीप पे जाती है, लेकिन वो देखता है चिंकी तो जीप पे है ही नहीं। ये देखकर गुल्ली बुल्ली और शॉन परेशान हो जाते हैं और सभी लोग चिंकी को आसपास ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन चिंकी उन्हें कहीं नहीं दिखाई दे रही। गुल्ली बाबा को कॉल लगाता है और बाबा को सारी बात बताता है। बाबा गुल्ली से कहते हैं तुम लोग चिंता मत करो, मैं बस बादल पे बैठ के 2 मिनट में वहां पहुंचता हूं। गुल्ली बुल्ली और शॉन चिंकी को जंगल में ढूंढ ही रहे थे, तभी बाबा वहां बादल पे बैठकर पहुंच जाते हैं। बाबा इस जंगल को देखकर समझ जाते हैं कि ये जंगल जेसन का है और ये बात बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन को भी बताते हैं। बाबा कहते हैं हो ना हो ये काम जेसन का ही है, रुको मैं अपने जादुई गोले से चिंकी का पता लगाता हूँ। बाबा अपने जादुई गोले से कहते हैं ए जादुई गोले मुझे चिंकी का पता बता दे। और फिर जादुई गोला चमकने लगता है और उसमें सभी लोगों को चिंकी दिखाई देती है। उन्होंने देखा चिंकी तो एक पिंजरे में बंद है और उसके अगल बगल जेसन और इविल नन कुर्सी पे बैठे हुए हैं। बाबा कहते हैं देखा मैंने कहा था ना ये काम जेसन का ही है, चलो हमें जल्दी चिंकी को बचाना होगा, सभी लोग बादल पे बैठ जाओ। बाबा की बात सुनकर गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा बादल पे बैठ जाते हैं और बाबा बादल से कहते हैं बादल चिंकी जहाँ भी हो हमें वहाँ ले चलो। और फिर बादल उड़ता है और सभी लोगों को जंगल के और भी अंदर ले जाने लगता है। बादल सभी लोगों को चिंकी के पते पे लाता है, लगता है ये जेसन का घर है और इविल नन और जेसन घर के बाहर बैठे हुए हैं और थोड़ी ही दूरी पर चिंकी पिंजरे में बंद है, लेकिन जेसन और इविल नन को पता नहीं है कि इनके सर के ऊपर खतरा मंडरा रहा है क्योंकि बाबा यहाँ आ चुके हैं और अब बाबा उन्हें छोड़ने नहीं वाले। बाबा जैसे ही उन दोनों पे अपनी जादुई छड़ी से हमला करने वाले होते हैं, तभी बाबा को दिखता है वहाँ पे तो रॉड भी है। ये रॉड यहाँ क्या कर रहा है? ये देखकर बाबा अपना हमला
भी जेसन और इविलन से मिला हुआ है। लेकिन फिर बाबा को दिखता है रॉड की आंखें लाल लाल चमक रही हैं और ये देखते ही बाबा समझ जाते हैं इविलन ने रॉड को अपने वश में किया हुआ है। बाबा ये बात गुल्ली बुल्ली और शॉन को भी बताते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन को भी ये देखकर विश्वास नहीं हो रहा। बाबा कहते हैं रॉड अभी हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, इसीलिए हमें जो भी कदम उठाना होगा सोच समझ के उठाना होगा। अभी ये लोग बातें कर ही रहे थे, तभी रॉड की नजर बादल पे पड़ जाती है। ये देखते ही रॉड ये बात जेसन और इविलन को बताता है। जेसन और इविलन बादल को देख लेते हैं। आखिरकार ये लोग यहाँ आ ही गए, मैंने तुमसे पहले ही कहा था। अभी जेसन इविलन से कहता है घबराओ नहीं, मेरे पास इनका इलाज है। और फिर जेसन दौड़ के अपने घर के अंदर जाता है और घर के अंदर से एक जादुई छड़ी निकाल कर लाता है और फिर जेसन उस जादुई छड़ी से बादल के ऊपर हमला कर देता है। जेसन का हमला बहुत जोरदार था और गुल्ली बुल्ली और शॉन बादल सहित आकर जंगल में गिरते हैं। सभी लोगों को जोरदार चोट आई है। तभी वहाँ इविलन, जेसन और रॉड पहुँच जाते हैं। दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या ये लोग गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा को मार देंगे या फिर बाबा खुद को और गुल्ली बुल्ली और शॉन को इन लोगों से बचा लेंगे? अगर आपको जाना है तो आपको देखना होगा पार्ट 2। पार्ट 2 देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे सेट कर दें।